राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बचा है, लेकिन नेता अभी से चुनावी मैदान में कूद गए हैं। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी जग जाहिर है, लेकिन मौजूदा हालात में भाजपा की आंतरिक गुटबाजी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा की इस आंतरिक गुटबाजी का फायदा किसी तीसरे दल को भी मिल सकता है। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी राजस्थान में दोनों ही दलों को बड़ी परेशानी दे सकती है। पार्टी ने चुनाव के लिए अभी से काम भी शुरू कर दिया है और पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर जाट, किसान और राजपूत वर्ग को साधने में जुटे हैं। शुरुआत में जहां बेनीवाल ने जोधपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ बड़ी सभा कर इन तीनों वर्गों के लोगों को अपनी तरफ करने का काम किया, वहीं इसके बाद अब हनुमान बेनीवाल ने शेखावटी में भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरएलपी सुप्रीमो ने पिछले एक सप्ताह में शेखावटी के सीकर जिले में 2 दौरे किए। दोनों ही कार्यक्रम सैनिकों की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम थे। इन दोनों कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर भी मौजूद रहे। मंच पर बोलते हुए दोनों ही बार हनुमान बेनीवाल ने प्रेम सिंह बाजोर की तारीफ की। दाता रामगढ़ में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कहा कि प्रेम सिंह बाजोर जो सैनिकों की मूर्ति बनवा रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए। मैं खुद इसके लिए केंद्र सरकार को लेटर भी लिखूंगा। बाजोर साहब ने जो शहीदों के लिए काम किया, ये देखिए अनूठे पिछले लोग ही काम करते। पैसे वाले तो बहुत है दुनिया के अंदर, अथाक पैसा लोगों के पास, लेकिन वो पैसे वाले 5 रुपए गौशाला के अंदर नहीं देते कभी। आप देखिए कि मेरे पास नक्शा लाओ, सेठ जी के पास जाओ, कोई किसी चौधरी साहब के पास जाओ, जी ठाकुर साहब के पास जाओ, नक्शा लाओ, मुझे बताओ कौन पैसा लगा है, कौन सा आपके पैसे की गौशाला चलनी दे दो तो कोई 5-50 हज़ार देना तो नहीं देते। लेकिन इस व्यक्ति ने 300 से ज़्यादा मूर्तियाँ लगाई और 1100 के करीब बता रहे कि मामले पेंडिंग है। तो ये भी प्रेम सिंह ने लगवाई कि ये वाली, तो ये तो कराओ आप ही। ये तो बहन भी कह फिर इनके खाते में है, प्रेम सिंह जी कर लेंगे तो कोई है, जब इनके ही खाते में मेरी बात ये कर लेना आप लोग, तो इनके खाते में है सारी मूर्तियाँ जो भी और जब सुनो, प्रेम सिंह जी जब थक जाएंगे मैं कूद जाऊंगा इनके साथ, जितना इनको थकने देंगे। और इनके लिए प्रेम सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए जो दिल्ली की सरकार देती है। वो मैंने 2-3 दिन पहले हम एक कार्यक्रम के अंदर थे, खाटू श्याम जी के ये अपने वहाँ मैंने घोषणा करी थी। मैं आजकल में चिट्ठी भी लिखूंगा और इस बार इस बात को लोकसभा में प्रमुखता से उठाऊंगा कि पद्मश्री ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए तो वास्तव समाज सेवा, ये कितना बड़ा काम है। और मुझे तो कई लोग कहते हैं, मैं एक जगह गया तो मैंने कहा शहीद कब होता है, आपने पहले तो कभी नहीं बताया, बोलता पहले पता ही नहीं था हमारे को, अब मूर्ति लगवाना प्रेम जी, बहुत बड़ी बात है भाई। लोगों को एक एक इकट्ठा करके सारी बात करना है, लोगों के घर के काम नहीं होते खुद के, सब लोगों ने करना और सारे समाजों को साथ लेके एक संदेश देना निश्चित रूप से, तभी ये सारे समाजों में लोकप्रिय है। मैंने देखा इनके समाज के साथ साथ जाट समाज अगर किसी को पसंद करता है शेखावटी के अंदर, तो इनको बहुत पसंद करता है जाट समाज। इसका कारण है कि ये रोजगार भी देते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं हमेशा। तो अपने को भी ध्यान रखना भाई, जहाँ भी जरूरत पड़े एक दूसरे का ध्यान अपने को रखना, लेकिन आरएलपी का भी ध्यान पूरा रखना इस बात। कहीं खाली प्रेम सिंह जगह रखो और मुझे भूल जाओ, ये भी मतलब। वैसे हम कोशिश करेंगे, हम दोनों एडजस्टमेंट करते हैं। आपको बता दें कि शेखावटी के सीकर जिले में प्रेम सिंह बाजोर का एक तरफा राजपूत वोट बैंक है। ऐसे में प्रेम सिंह बाजोर को अपने साथ लेकर आरएलपी यहां चुनावों में दांव लगा सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाजोर आरएलपी में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीकर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने कहा था कि मारवाड़ में तैयारी पूरी हो चुकी है, अब शेखावटी की तैयारी है। वहीं नीमका थाना के कार्यक्रम में जाते हुए बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि राजनीति की शुरुआत शेखावटी से ही होगी। दरअसल शेखावटी में मजबूत वोट बैंक के किसान और राजपूत हैं। ये दोनों वर्ग ही यहाँ जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में दोनों वर्गों का साथ जिस नेता के पास होगा वो आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। मौजूदा समय में भी शेखावटी में करीब 10 विधायक जाट और राजपूत ही हैं। फिलहाल शेखावटी की 21 सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील कुमार जोशी की रिपोर्ट।